हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अमरोही। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी में एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो होता है आरबीआई, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, यानी इंडिया का ये सेंट्रल बैंक है। ठीक है, ये रेगुलेटरी बॉडी होता है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में रहता है, उसी के जुरिस्डिक्शन में कार्य करता है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई के बारे में हम लोग और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। इसे अपेक्स अथॉरिटी इन बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है, यानी आरबीआई के ऊपर कोई बैंक नहीं है इंडिया में। ठीक है, इसके नीचे सब बैंक है, सारा काम जो करता है मनी सप्लाई करना, रेगुलेट करना, सारा आरबीआई करता है। ठीक है, इस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। ठीक है, बाय आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, नेशनलाइज इसको किया गया 1 जनवरी 1949 को बाय आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 के तहत। ठीक है, अब हम लोग आरबीआई के बारे में, उसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आरबीआई, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक गवर्नर होता है, आरबीआई गवर्नर होता है, जो अभी शक्तिकांत दास है। ठीक है, ये 25th गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है, और इसमें 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स। ठीक है, और आगे हम लोग डिस्कस करें, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर की बात करें, जो आरबीआई जब बना तब पहला जो गवर्नर बने थे वो बने थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, 1935 से 1937 के दरमियान ये थे। ठीक है, सबसे पहला गवर्नर जो आरबीआई का कहेंगे वो कहेंगे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट आरबीआई इंडियन गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो वो है सीडी देशमुख। ठीक है, 1943 से 1949 तक रहे हैं। इनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इसको नियुक्त किया था। ठीक है, और ये 3rd बने थे। आज हम लोगों ने आरबीआई के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया। ठीक है, आरबीआई के स्ट्रक्चर, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, ये अपेक्स अथॉरिटी इन बैंकिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर आपका जो है बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके आने वाले लेक्चर में हम लोग इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।